हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, चतुर खरगोश और मीठे आम की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक खरगोश रहता था। वो बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी तेजी और चतुराई के कारण सभी जानवर उसे बहुत मानते थे। खरगोश का नाम था चंदू और वो हमेशा नए नए उपाय से अपनी समस्याओं का हल निकालता था। वहीं जंगल के दूसरे हिस्से में एक बगीचा था जहाँ मीठे मीठे आम के पेड़ उगते थे। ये आम बहुत ही स्वादिष्ट होते थे और सभी जानवर उनका स्वाद लेने के लिए बगीचे के पास आते थे। लेकिन बगीचे एक शेर की जमीन पर था जो इन आमों की रक्षा करता था। शेर का नाम था सिंहराज और वो आमों को लेकर बहुत ही क्रोधित रहता था। कोई भी जानवर बगीचे में घुसने की कोशिश करता तो सिंहराज उसे डरा धमका कर भगा देता। एक दिन चंदू खरगोश ने सोचा, क्यों न मैं इस बगीचे में जाकर उन मीठे आमों का स्वाद लूं। सिंहराज तो बहुत डरा हुआ है, लेकिन मैं अपनी चतुराई से उसे हराकर आम खा सकता हूँ। चंदू ने एक योजना बनाई और शेर के पास गया। उसने सिंहराज से कहा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ी बात जानता हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। सिंहराज ने चंदू से पूछा, क्या बात है, तुम क्या जानते हो। चंदू ने कहा, अगर आप मुझे इन आमों को खाने की अनुमति देंगे तो मैं आपको एक बड़ा राज बताऊंगा जो आपके लिए लाभकारी होगा। सिंहराज थोड़ा सोचने के बाद मान गया, क्योंकि वह हमेशा नई जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता था। चंदू ने सिंहराज से ये वादा किया कि वह बहुत जल्दी लौट आएगा और वह राज जरूर बताएगा। फिर वह बगीचे में जाकर उन मीठे आमों का स्वाद लेने लगा। खरगोश को स्वाद बहुत अच्छा लगा और उसने कई आम खाए। कुछ देर बाद चंदू सिंहराज के पास लौट आया और कहा, महाराज, मैंने उस राज को ढूंढ लिया है जिससे मैं आपको बताना चाहता था। सिंहराज ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह राज है। चंदू ने कहा, वह राज ये है कि लोग दूसरों से प्यार करते हैं और उनकी मदद करते हैं, वही सच्चा राजा होता है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप भी और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। सिंहराज को चंदू की बात समझ में आई और उसने फैसला किया कि वह अब दूसरों से प्यार और सहयोग करेगा। इसी तरह चंदू ने न केवल मीठे आमों का स्वाद लिया बल्कि सिंहराज को एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। इस घटना के बाद सिंहराज ने आम बगीचे की सुरक्षा में थोड़ी ढील दी और बाकी जानवरों को भी वहां जाने की अनुमति दी। सभी जानवरों ने मिलकर उस बगीचे का आनंद लिया और जंगल में शांति और सुख की स्थिति बनी रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमानी में हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और दूसरों से प्यार और सहयोग करके हम सच्चे विजेता बन सकते हैं। एक समय की बात। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।